बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ स्टीफन पी रॉबिन्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में 2 स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन उसके ऊपर बात की, जिसको हम कहते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग और कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो कैंडिडेट्स इन दोनों स्टेप से सक्सेसफुल कंसिडर होते हैं उनको हम तीसरे स्टेप के ऊपर लेके आते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। प्री किसको कहते हैं? पहले एम्प्लॉयमेंट जॉब, और हम जो किसी भी कैंडिडेट को लेकर चल रहे हैं उसको जॉब से पहले हम टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर एस्टिमेट ये दिया जाता है कि मोर देन 60% ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूज सम टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। सो इसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। यानी हम अगर 8 स्टेप्स की बात करें तो इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं 8 स्टेप्स को डेफिनेटली इसी तरह से फॉलो करती है। Organizations might be using 4 steps, 6 steps, 3 steps, 2 steps, लेकिन ये pre-employment testing है 60% of the all organizations are using some type of tests. There are hundreds of tests जो कि सिलेक्शन टूल के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। अब ये टेस्ट क्या मेजर करते हैं? ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, स्पैशल एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, परसेप्चुअल स्किल्स को, मैकेनिकल कम्प्रीहेंशन को, मोटर एबिलिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट्स एट्सेट्रा। सो ये जो टेस्ट्स हैं ये डिफ़र करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जॉब्स। सो एम्प्लॉयज़ बेसिकली इससे क्या करना चाहते हैं कि हम प्रेडिक्शन को यूज़ कर सकें कि इफ़ अ वन पर्सन इज़ गुड इन दिस टेस्ट माइट बी अ गुड चॉइस फॉर द जॉब। सो इट इज़ यूज एज अ वेरी गुड सिलेक्शन टूल। सो मोस्ट कॉमनली जो यूज टेस्ट हैं हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है दैट इज़ टर्म्ड एज परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट। परफॉर्मेंस सिमुलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ वर्क सैम्पलिंग एंड असेसमेंट सेंटर्स इवैल्यूएशन एबिलिटीज़ इन एक्चुअल जॉब एक्टिविटीज़। सिमुलेट करना, किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियली क्रिएट करना हम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वर्क सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए असेसमेंट करते हैं कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ जो हैं एक्चुअल जॉब एक्टिविटीज़ में किस तरह से हो सकती हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अवॉइड द क्रिटिसिज्म एंड पोटेंशियल लाइबिलिटी फ्रॉम यूजिंग साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड एंड अदर टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट, बिकॉज इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आपको नज़र आता है कि ये माइट बी नॉट अ ट्रू प्रेडिक्टर। सो उसमें फिर सिमुलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। सो इंटरेस्ट हैज़ बिन इंक्रीज्ड इन परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट इन द रिसेंट टाइम्स। सो सिंगल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टेस्ट इज़ क्या कि दे रिक्वायर द एप्लीकेशन to engage in specific behaviors necessary for performing the job successfully. So performance simulation test को more easily हम performance requirements को पूरा करने के लिए एक individual की relatedness with the job उसको assess करने के लिए use कर सकते हैं। और most importantly कि job relatedness of this test is more high, so that might be considered as a better predictor. इसमें हमारे पास आ जाता है जी एक और चीज़ कि उसको स्पेसिफिकली वर्क सैम्पलिंग। बेसिकली वर्क सैम्पलिंग इज़ अ सैम्पल ऑफ द वर्क एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि हम रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं जॉब एक्टिविटीज़ की। सो एप्लीकेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? डेमॉन्स्ट्रेट दैट दे possess the necessary talents by actually doing the task. So just take example of work sampling. जैसे मैं एक डेटा एंट्री की बात करता हूँ। सो डेटा एंट्री, सो इफ़ देयर इज़ अ डेटा एंट्री ऑपरेटर तो वो एक्सेल के ऊपर काम कर रहा है। मैं उसको एक एंट्री फॉर्म दे देता हूँ और उसको उसने एक्सेल के ऊपर पुट करना है। मैं रियल टाइम इन्वायरमेंट में उसको एक पीसी देता हूँ जिसके ऊपर MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है। ही हैज़ टू ओपन द फाइल एंड देन पुट द डाटा ऑन द एक्सेल शीट। अगर कोई एनालिसिस है तो मैं साथ ही उसको वो एनालिसिस भी दे देता हूँ। सो एक्चुअली ये क्या हुआ? दैट इज़ अ मिनी फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग द सेम जॉब। और अगर वो उसमें सक्सेसफुल रहता है, अच्छे टाइम के ऊपर करता है, विदाउट एरर करता है, विद द मिनिमम एरर करता है, तो वो डाटा एंट्री की जॉब के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन हो सकता है। सो
यहाँ पे हमारे पास जो बुनियादी चीज़ आती है कि वर्क सैंपल को जॉब एनालिसिस की बेस के ऊपर यूज़ किया जाता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ नीडेड फॉर ईच जॉब क्या एक इंडिविजुअल प्रोसेस भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सो फिर हम क्या करते हैं, इसको असेस करते हैं कि एसईओज़ के हवाले से देन ईच वर्क सैम्पल एलिमेंट इज़ मैच्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग जॉब परफॉर्मेंस एलिमेंट, यानी हमारे पास जो जेडी में डिफरेंट जॉब एलिमेंट्स हैं उसके साथ इनके एसईओज़ को मैच किया जाता है और उसकी बुनियाद पे देखा जाता है कि क्या वो इंडिविजुअल कैंडिडेट सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ वर्क सैम्पलिंग ओवर ट्रेडिशनल पेंसिल एंड पेपर टेस्ट। पेंसिल एंड पेपर टेस्ट जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी निस्बत ये टेस्ट आपको बेहतर प्रेडिक्टर साबित होते हैं बिकॉज वर्क सैम्पल आर एसेंशली आइडेंटिकल टू जॉब कंटेंट। वर्क सैम्पलिंग should be a better predictor of short-term performance and should minimize discrimination. So इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है और इसको एज अ बेटर प्रेडिक्टर भी कंसिडर किया जा सकता है। देन हमारे पास एक और चीज़ आती है इसी के हवाले से, दैट इज़ टर्म्ड एज असेसमेंट सेंटर्स। असेसमेंट सेंटर्स क्या है, दे मोर एलैबोरेट सेट ऑफ परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट। यानी असेसमेंट सेंटर जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि एक सेंटर जहाँ पे हम असेसमेंट्स कर रहे हैं और ये असेसमेंट जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब के ऊपर हो सकती हैं। लाइक ये जो हमारे पास परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट हो सकते हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू इवैल्यूएट अ कैंडिडेट्स मैनेजरियल पोटेंशियल इज़ एडमिनिस्टर्ड इन असेसमेंट सेंटर्स। सो इंडिविजुअल्स को उन असेसमेंट सेंटर्स में बुलाया जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमुलेशन टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। सो सीरीज ऑफ दीज एक्सरसाइजेज जो सी हैं वो लाइन एग्जेक्टिव्स, सुपरवाइजर्स, साइकोलॉजिस्ट्स एट्सेट्रा, ये तमाम लोग इन असेसमेंट्स को फर्दर कंसिडर करते हैं फॉर मेकिंग द फाइनल डिसीजंस। जैसे हमें कहा कि वर्क सैम्पलिंग है, इसमें भी जो असेसमेंट सेंटर्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमुलेशंस उनसी हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं ताकि ये प्रेडिक्ट कर सकें किसी भी कैंडिडेट को। सो असेसमेंट सेंटर्स में जैसे परफॉर्मेंस सिमुलेशन, वर्क सैम्पलिंग ऐसी टेस्ट शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी दे सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, हम एप्टीट्यूड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल ट्रेडिशनल जो टेस्ट हैं हमने अगर यूज़ करना चाहें तो उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन असेसमेंट सेंटर्स में। सो ये तो हो गया जी हमारा एक तरीक़ाकार जिसको हम यूज़ कर सकते हैं असेसमेंट। जो असेसमेंट्स हमने की यानी प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किए, अगर एम्प्लॉई इस प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में आपको सक्सेसफुल नज़र आता है तो देन ही माइट बी मूविंग टूवर्ड्स द स्टेप नंबर 4 दैट इज़ कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू। सो जो भी कैंडिडेट इनिशियल स्क्रीनिंग एप्लीकेशन फॉर्म प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को पास करके आते हैं वो अब कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू में इन्वॉल्व होंगे। सो कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू है क्या, दैट इज़ अ सिलेक्शन डिवाइस यूज टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट। इसको किस तरह से हम कंसिडर करते हैं, हमने कॉपी पेंसिल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सिमुलेशन टेस्ट कर लिए, प्रेडिक्शंस ले ली, हमने इंफॉर्मेशंस भी गैदर कर ली एप्लीकेशन फॉर्म्स के थ्रू। अब कुछ चीज़ें हम अभी भी असेस नहीं कर पाए, जैसे उसका बिहेवियर असेसमेंट उस तरह से हम नहीं कर पाए, उसका कॉन्फिडेंस असेसमेंट्स हम उस तरह से नहीं कर पाए। तो एक तरह से हम कहते हैं कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज़ उन चीज़ों को असेस करता है जो पिछले स्टेप्स में हम उस तरह से नहीं कर पाए। ये इंटरव्यू कौन कर रहा है जी, ये HR इन्वॉल्व हो सकता है, उसके इंटरव्यूअर्स हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, को पोटेंशियल सुपरवाइज़र इन्वॉल्व हो सकता है, कोलीग्स हो सकते हैं, या इसकी एक टीम बनाई जा सकती है। सॉरी। सो कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू को डिज़ाइन किया जाता है कि हम प्रोब करें उन एरियाज़ को जो कि ईजीली एड्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन फॉर्म और टेस्ट, यानी उन चीज़ों को जो कि हम अभी तक असेस नहीं कर सके। जैसे फॉर इंस्टेंस मोटिवेशन है, वैल्यूज़ हैं, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर है, एटीट्यूड है, एबिलिटी टू फिट इन विद द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट बीन असेस्ड। तो
में हमारे पास कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू का टूल एक राइट वन हो सकता है जो कि इन चीज़ों को एड्रेस कर सकता है। अब इस कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू के हवाले से जो इंडिविजुअल्स इस कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू में आपको सक्सेसफुल नज़र आते हैं, दे माइट बी जंपिंग टूवर्ड्स द हमारे पास टूवर्ड्स द अदर, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ, दैट इज़ द फिफ्थ वन, कंडीशनल जॉब ऑफर। सो इंटरव्यू के हवाले से हम अपनी बात को नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, बट दीज आर सम स्किल्स जो कि इंटरव्यू के साथ रिलेट करती हैं। सो उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस के हवाले से हमने इस लेक्चर में बात की, जिसमें हमने थर्ड और फोर्थ स्टेप, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू को देखा, और जो कैंडिडेट्स हमारे पास इस कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू में पास होते हैं वो अगले प्रोसेस के ऊपर चले जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। If you still have any questions or queries, so you can ask in the comment sections. Thank you very much. Have a nice time. Allah Hafiz.